अटक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का आखिरी शुमाली शहर है जो अंग्रेज सरकार के एक अफसर मिस्टर कैम्बल ने सन 1904 में कैम्बलपुर के नाम से आबाद किया था। दरिया सिंध के बाएं किनारे जहां 100 साल पुराना शहर अटक मौजूद है, वहीं थोड़े ही फासले पर अटक खुर्द यानी छोटा अटक के नाम से एक और गांव पहले से ही वजूद रखता है। जी नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी तारीखी वीडियो जिला अटक के हवाले से है और वीडियो की जाने बढ़ने से मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि मैं हूं तसव्वुर हुसैन सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिंटो लाइव। मेरी तमाम नए नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर ताज़ा वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन मोहतरम, इस शहर का नाम अटक कैसे पड़ा? इस जवाब को जानने के लिए जब रिसर्च की गई तो पता चला कि माजी में जब हमला आवर आते थे तो उन्हें दरिया सिंध की वजह से रुकना पड़ता था। मकामी जबान में रुकावट को अटक भी कहते हैं और जब भी किसी काफिले को अटक पड़ती थी तो वो इस वजह से इस जगह का नाम अटक पड़ गया। नाज़रीन मोहतरम, जब मजीद तहकीक की तो पता चला कि 16वीं सदी में जब मुगल आजम अकबर आजम ने दरिया सिंध के बाएं किनारे पर जब किला तामीर कराया तो इसका नाम भी अटक किला रखा। इस तारीखी किले में इन दिनों पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी कमांडोज का हेडक्वार्टर कायम है। नाज़रीन मुहतरम, इस किले में साबिक फौजी सदर ज़ियाउल हक के खिलाफ मुबैना तौर पर बगावत के मुकदमे समेत बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुबैना साजिश करने वालों के खिलाफ मुकदमात चलाए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी इसी किला में कैद रहे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात की समाअत भी इसी तारीखी किला में होती रही। नाज़रीन, दरिया सिंध पाकिस्तान के दो सूबों पंजाब और सरहद को अटक के मकाम पर तकसीम करता है और इस मकाम पर ही दरियाए काबल इसमें शामिल होता है। दोनों दरियाओं के संगम से काफी आगे तक दोनों दरियाओं के पानियों के रंग भी मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। दरिया सिंध पर अटक के मकाम पर मुख्तसर फासलों पर 3 पुल तमीर किए गए हैं और सिंधु दरिया को पार करने के लिए अब किसी को रुकावट या अटक नहीं होती। वैसे भी दरिया का आजकल वो जोर नहीं रहा जो 50 बरस पहले होता था, क्योंकि अब इस मकाम से ऊपर तरबेला डैम बना दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, अंग्रेजों के बनाए हुए शहर अटक की सड़कें और गलियां खुशादा हैं। ताहद नजर सीधी नजर आने वाली गलियां इस दौर के मनसूबाबंदी का पता देती हैं। बाद में शहर में होने वाले तौसीही आबादियों में जाने से वाज़े तौर पर फर्क नजर आता है कि मनसूबाबंदी के 100 साल पुराने असूलों को बालाए ताक रख दिया गया है। अंदरूनी शहर घूमने के बाद एहसास होता है कि शायद ही कोई बड़ी सड़क हो जिस पर गड़े न पड़े हों। जंगी अहमियत और हैयत के एतबार से जिला अटक की खासी अहमियत है और अंग्रेज सरकार ने अपने तोपखाने के लिए इस इलाके को ही चुना था और बाद में पाकिस्तानी फौज ने भी अंग्रेज अफवाज के फैसले पर अमल जारी रखा हुआ है। अटक को जमीन बारानी है। अटक की जो जमीन है वो बारानी है और तंबाकू, मूंगफली, गंदम और दीगर फसलों का दारो मदार बारिशों पर ही है। इस एतबार से काफी अरसे से यहाँ के लोगों का ज्यादातर जरिया मुआश फौज की नौकरी ही रहा है, चाहे वो अंग्रेज का दौर था या अब पाकिस्तान की फौज हो। जिला अटक की तहसील छिच के लोग हांगकांग, यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक चले गए और यही वजह है कि ये लोग खासे अमीर हैं और जिला भर में अहम जायदादों के मालिक भी। जिला अटक की एक और अहम तहसील हसन अब्दाल है, जहां से साबिक वजीर आजम शौकत अजीज ज़िमनी इंतखाबात जीते थे। हसन अब्दाल में सिख मजहब के पैरोकारों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक का दरबार है, जबकि वहीं पर बाबा वली कंधारी का मिजार भी है। मकामी लोग पुराने जमाने की एक रिवायत के हवाले से
कहते हैं कि जब गुरु नानक ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर पानी मांगा तो सामने बड़ी पहाड़ी पर बैठने वाले वली कंधारी ने एक पत्थर फेंका और जमीन पर जिस जगह वो पत्थर गिरा वहां से चश्मा फूट निकला। इस रिवायत के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने इस पत्थर को हाथ के इशारों से हटाया और आज तक इस जगह से चश्मा जारी है। हर साल सिख इस चश्मे के पानी से नहाते हैं। हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी के मेले के मौके पर दुनिया भर से सिख मजहब के लोग यहाँ जमा होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अटक में कराची के सेठ दाऊद ने गर्म कपड़ा तैयार करने की मिल लगाई, जिसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स तमीर हुआ, जिसमें रडार और लड़ाका तैयारों की फैक्ट्रियां शामिल हैं। इन सनतों की वजह से मकामी लोगों को फौज के अलावा भी रोजगार का मौका मिला। इलाके के लोगों के बारे में एक रिवाज रहा है कि मैट्रिक या इंटरमीडिएट की सनद हासिल करते हुए फौज में भर्ती हो जाते, लेकिन इनके मुताबिक अब जहां इलाके के लड़के शहर से बाहर आला तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, वहां लड़कियों के देगर शहरों में तालीम हासिल करने पर भी अब कोई एतराज नहीं रहा। जिला अटक के बेशतर वासियों की मादरी जबान तो पंजाबी है, लेकिन इसमें हिंदू का लहजा हावी दिखाई देता है। जिला में पश्तो जबान बोलने वालों की आबादी भी काबिले जिक्र है। तकरीबन 50 बरस कबल इस शहर का नाम कैम्बलपुर से तब्दील करके अटक तो रख दिया गया, लेकिन इलाके की सकाफत और मकामी मौसीकी पर कोई असर नहीं पड़ा। जमाना बदल गया है और शहर के वस्ती बाजार में जहां भारतीय गानों की गूंज हर तरफ मिलती है, वहां पर मकामी फनकारों के गाए हुए माये भी सुनने को मिलते हैं। नाजरीन, किला अटक की बात करें तो अगस्त 1581 में एक रोज दोपहर के वक्त मुगल शहनशाह अकबर ने एक तकरीब में अटक के किले की बुनियाद रखी, जब इसने काबुल के गवर्नर मोहम्मद हकीम मिर्जा पर फतह पाई। इस वाक़े की यादगार के तौर पर संगे मरमर की तख्ती पर फारसी के शेर कुंदा किया गया। जब सूरज की पहली शुआ गेट पर पड़ती तो ये इबारत साफ पड़ी जाती है। इस इमारत की तमीर के मुतअद्दिद मकासद थे, जिनमें से सबसे अहम बैरूनी हमला आवरों से मुल्क का दिफा था। शहनशाह अकबर ने किला अटक की तमीर का काम ख्वाजा शमसुद्दीन खान के सपुर्द किया, जो बाद में पंजाब का दीवान मुकर्रर हुआ। इसने अकबर की हिदायत के पैरवी में 2 साल और 2 माह की मुद्दत में किला मुकम्मल कर लिया। एक और कहानी जो इस किला की तमीर के बाबत मिलती है वो कुछ यूं है कि अकबर ने जब देखा कि दरिया सिंध पार नहीं होता तो इसने इस जगह को एक नाम दिया, अटक यानी रोग। जब वो दरिया सिंध पार कर गया तो इसने खैर आबाद का नाम दिया। इस मौके पर अकबर ने यहाँ एक बड़ा बेड़ा तैयार कराया और जमुना से बहुत से मलाह यहाँ तैनात किए और इनके लिए करीबी देहात की जागीर वक्फ की। इस आबादी का नाम मलाही टोला है। किला की तमीर के बाद 1585 में अकबर ने पहली बार किला को देखा और कुछ वक्त यहाँ पर गुजारा। किला अटक दरिया सिंध के किनारे रावलपिंडी से 58 मील और पेशावर से 47 मील के फासले पर वाक़या है, जहाँ रेल के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। किला सतह समुद्र से बुलंद है और 2 चट्टानों कमलिया और जलीला के दरमियान वाक़या है। फन तमीर के लिहाज से अटक किला वाज़े करता है कि ये किला फतेहपुर सिकरी, दहली और किला लाहौर की तर्ज पर खालिस्तान फौजी मकासद के लिए तामीर किया गया। चारों तरफ से इसकी चारदीवारी 1 मील पर मुहित है, जो 18 बुर्जों के साथ मिलती है। किला के बुर्ज मकामी चट्टानी पत्थर से बनाए गए। दाखिली दरवाजों पर सुर्ख पत्थर का इस्तेमाल किया गया। नाजरीन मोहतरम, किला में दाखिल होने के लिए मोरी गेट का रास्ता इस्तेमाल किया जाता है, जो पुरानी जीटी रोड के ऐन सामने वाक़ है और ये 1830 में तामीर हुआ। इसके अलावा 4 और दाखिली दरवाजे भी हैं, जिन्हें लाहौरी गेट, दहली गेट, वाटर गेट के नाम दिए गए हैं। लाहौरी गेट पुराना दरवाजा है, ज्यादातर सिपाही यही दरवाजे पर इस्तेमाल होते थे। किला के ऊपर और नीचे की जानिब रास्ता दहली गेट की तरफ जाता है।
नाजरीन, किला के ऊपरी हिस्से में बेगम हमाम या औरतों के लिए तुर्की तर्ज का हमाम सियाहों के लिए दिलचस्पी का बहस है। हमाम की तामीर तुर्क स्टाइल में मुगलों का एक खासा रहा है। नाजरीन मोहतरम, जिला अटक में वाक़िया पुल जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाता है। ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक तस्वर सियाल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।